जी, आज हम जो सफ़ीना है जो काश्त कर रहे हैं वो उनसे माहिरीन से पूछेंगे कि इसकी काश्त कैसे होती है और कौन सा मौसम में होती है। ये इनके जो माहिर हैं डॉक्टर मुदस्सर इकबाल साहब, उनसे आइए बात करते हैं जाके। इस टाइम मैं सफ़ीना के ब्रीडर जो हैं डॉक्टर मुदस्सर इकबाल साहब जो साइंटिफिक हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि ये इसका आपने कौन से मौसम में ये स्टार्ट होती है सफ़ीना और कौन से मौसम में इनको प्रॉब्लम आती है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी वसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है, ठीक ठाक है जी। सर वो ये थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं ज़ात के ऊपर ही, और कुछ आजकल चल रहा है सब्जियात के बारे में भी हो रही है बातचीत, और आजकल जो मौसम जो आ रहा है इस सफ़ीना की वो समझ नहीं आ रही कि इस मौसम में कैसे इनके आप इसको फीड कर ली हुई है और इसको कंट्रोल कैसे करें। माशाल्लाह हम लोगों ने चेक किया तो आपकी फसल बहुत अच्छी है और भरपूर है, खड़ी है फसल। तो इसका सर वो कोई राज तो बताएं किसानों के लिए। जी शुक्रिया वसीम साहब। एक्चुअली जो बिटर गोड है इसको ग्रो करने के ना 3 सीजन्स है पंजाब के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि पंजाब में जो मोर देन 60% अप्रॉक्सीमेटली 70% जो शेयर है बिटर गोड का पूरे मुल्क के अंदर प्रोडक्शन में, वो पंजाब का है। तो पंजाब का लाइन्स शेयर है, ये मेन प्रोविंस है इसका प्रोड्यूसर का। अब चलते हैं इसकी जो है प्रोडक्शन के हवाले से। तो इसके 3 सीजन हैं ग्रो करने के ना बिटर गोड के, करेले के। पहला तो इसका है नॉर्मल सीजन इसका फेब मार्च है। पहले हम फेब में इसकी काश्त करते थे, अब चूँकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है वो मूव कर गया थोड़ा सा, तो अब हम इसको मार्च में जो है नॉर्मल क्रॉप जो है बिटर गोड की पूरे प्रोविंस के अंदर ग्रो की जाती है आमतौर पे। तो ये इसका नॉर्मल का मौसम आ गया। ये क्रॉप जो है ये जून जुलाई तक चलती है और जून जुलाई में जाके फिर इसको मानसून की बारिशें जो हैं वो एंड कर देती हैं। क्योंकि जैसे ही मानसून की रेनफॉल स्टार्ट्स होनी है पंजाब के अंदर, तो टेम्परेचर पहले ही बहुत हाई होता है हमारा, 50 को टच कर रहा होता है। तो ऊपर से रेनफॉल्स होती हैं तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर जाती है। अब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी आ गई, टेम्परेचर भी आ गई, तो स्पोर्स जो हैं फंगल डिजीज़ के और वायरल डिजीज़ के जो हैं वो मूव कर जाते हैं थ्रू इंसेक्ट्स, ठीक है जी, और क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है हमारी। तो जो क्रॉप हम फेब में लगाते हैं, मार्च में लगाते हैं, वो जून जुलाई में जाके एंड हो जाती है। अब दूसरा मौसम जिसको हम इसको कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग भी कह लेते हैं, ठीक है जी, इसको हम टनल कल्टीवेशन भी कह लेते हैं जी। ये हमारे वेजिटेबल इंस्टीट्यूट ने इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था आज से कुछ डिकेड्स पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में अब ये आम है और हमारे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वेजिटेबल्स को अंडर टनल्स लेके आ गए हैं। तो उसके लिए सर ये जो है कि हमारा अब हम इसको ग्रो कर लेते हैं फार्मर्स जो हैं नवंबर दिसंबर में। अब नवंबर दिसंबर में ग्रो करने से ये क्रॉप अर्ली आ जाती है मार्केट को फेच कर लेती हैं, और फिर इसमें होता यही है कि ये क्रॉप भी आके जून जुलाई में एंड कर जाती है। अब जून जुलाई से आगे ऑनवर्ड अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, ये एक स्केर्सिटी पीरियड बन जाता है। अच्छा, इस स्केर्सिटी पीरियड में होता ये है कि अब कोई भी वैरायटी जो है वो जो है इसको नहीं करती, वायरल और फंगल डिजीज को टॉलरेट नहीं करती। तो उससे क्या होता है कि एक शॉर्टेज सी क्रिएट हो जाती है, एक स्केर्सिटी आ जाती है फ्रूट के अंदर, मार्केट में इसकी फ्रूट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसका रेट्स अप हो जाते हैं। तो ये सर एक इशू था, एक बहुत बड़ा टास्क था बीइंग एज अ साइंटिस्ट मेरे लिए, चूँकि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ बिटर गोड की क्रॉप के ऊपर, और इससे पहले भी हमारी 2 वैरायटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में। तो इस टास्क को लेके हमने सर रिसर्च स्टार्ट की मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हमने एक वैरायटी डेवलप की है सफ़ीना के नाम से, जिसका भी आप नाम ले रहे थे। तो ये हमने 2019 में अप्रूव करवाई है और इसका सीड जो है हमने फार्मर्स को देना शुरू किया है। तो सर ये सफ़ीना जो है ये ऑटम सीज़न की वैरायटी है और फुली टॉलरेट करती है अल्हम्दुलिल्लाह वायरल डिजीज़ को और फंगल डिजीज़ को। तो सही। तो सर ये जो आपने इसका जो सीड दिया है, ये पंजाब में कौन कौन से अजला में गया है, जो किसान जो काश्त कर रहे हैं उनका रिस्पांस कुछ आया है, और क्या रिस्पांस आया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको बताया कि इसका सीड हम 2-3 साल से डिफरेंट सीड कंपनीज़ को भी दिया है, वो भी इसको मल्टीप्लाई करवा रही हैं, और फार्मर्स को भी दिया है, और फार्मर्स को साथ हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी इसकी बताते हैं कि इस क्रॉप को इतने डिस्टेंस पे लगाना है, ऐसे मेंटेन करना है। और अभी तक अप टिल नाउ हमें इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिले हैं, और फार्मर्स की बड़ी अच्छी से है। अब रिसेंटली परसों चौथ भी एक फार्मर का फ़ोन आया एंड वो बहुत हैप्पी था कि मैंने इसमें मोर देन 30 lakhs 4 एकड़ से इससे मैंने अर्न किए।
तो इसकी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है और अभी भी ये सीड क्रॉप हमारी खड़ी है, स्टैंडिंग है और बहुत सी यूनिवर्सिटी की क्लासेस ने आके, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, फार्मर्स ने, सीड कंपनीज वालों ने इसको विज़िट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पूरे कह लें कि सॉरी इसको मैं थोड़ा सा करूँगा, कोई मसला नहीं, कोई इशू जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी स्टैंडिंग है और ये जनवरी तक स्टैंड रहेगी। इसको फ्रॉस्ट जो है वो डेड करेगा। तो ये हमारी इस वैरायटी के आने से अल्हम्दुलिल्लाह स्केर्सिटी पीरियड जो था मुल्क में बिटर गोड का, वो अब उसको हमने कवर कर दिया, यानी पूरा साल अवेलेबिलिटी रहेगी इसकी बिटर गोड की। जी, क्योंकि वो तो सीजन में आता जी, है ना, ये सर जून जुलाई में लगा देंगे। इसको जून जुलाई में लगाना, ये तीसरा पीरियड है जो मैंने आपको बताया था, 2 पहले बता दी, ये थर्ड वन है। तो इसको हम जून जुलाई में लगाएंगे। तो ये जुलाई में लगाएंगे, अगस्त एंड से इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड दिसंबर तक, जनवरी की 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रॉप जो है वो आपको प्रोडक्शन देती है। तो सर ये बताइएगा कि जो किसान है वो जो कर रहे हैं, इसको काश्त किया जा रहा है, तो इसमें कुछ मौसम अब जा रहा है, दिसंबर का जा रहा है, तो इसकी एहतियात, और गर्मियों में तो ज़रा हो जाएगी मोस्टली, तो इसकी एहतियात बताइएगा कि क्या है होगी। सर उसमें ये है कि जो नॉर्मल क्रॉप आप ग्रो करते हो फेब सीजन में, उसमें ये होता है कि इंसेक्ट का प्रेशर तो होता है नो डाउट वेजिटेबल्स के ऊपर जिस तरह आजकल है, मगर इस क्रॉप को ज़्यादा अटैक होता है, ज़्यादा प्रेशर जो है फेस करना पड़ता है। टेम्परेचर का प्रेशर होता है, वायरल डिजीज़ का, ह्यूमिडिटी का प्रेशर होता है, इंसेक्ट्स का भी प्रेशर होता है। तो इसमें यह है कि इसको थोड़ा सा प्रिकॉशनरी आपने स्प्रेज में लेके चलना है, बाकी बहुत ज़्यादा स्प्रेज करवाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। और ये देखें जो क्रॉप आपने देखी है ये बिल्कुल इंसेक्ट नेट के बगैर खड़ी है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इस मौसम में किसी जगह पे करेला देखते हैं, बिटर गोड की क्रॉप देखते हैं, तो अंडर इंसेक्ट नेट है ताकि इंसेक्ट से बचाया जा सके, मगर ये ओपनली ये स्टैंड कर रही है। इट मीन्स कि ये इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, इट हैज सम टॉलरेंस अगेंस्ट वायरल एंड फंगल डिजीजेज। तो ये सस्टेन करके इतना लोड लेके इतने मैक्सिमम फ्रूट्स लेके ये खड़ी है और किसी भी हाइब्रिड से ये कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि इस मौसम में तो कोई वैरायटी, इस वैरायटी का कोई भी हाइब्रिड या कोई ओपन पोलिनेटेड वैरायटी जो है वो टॉलरेट ही नहीं करती। अच्छा सर, वो ये बताइएगा इन सेट्स में इनके ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है मौसम के हिसाब से, वो थोड़ा सा बताइएगा कि वो इनके क्या आती हैं और उसका क्या तदारुक हो। जी अच्छा, उसमें ऐसे है कि बिटर गोड की क्रॉप के ऊपर आमतौर पे सकिंग इंसेक्ट्स जो हैं वो उसको ज़्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि सकिंग इंसेक्ट्स वो होते हैं जो कि रस चूसने वाले कीड़े होते हैं और वो फंगल जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड करते हैं वायरसेस को। तो इसके ऊपर भी बिटर गोड के ऊपर और पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के ऊपर जो इसको हम आटम सेगमेंट का नाम दे रहे हैं, सकिंग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। इसके ऊपर एफड का, जेसड का, इसको हम चुस्तेला कहते हैं, वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। उससे फिर ये होता है कि ये एक पौधे से रस को चूसते हैं और दूसरे पौधे के ऊपर जाके उसमें पिंच करके उसके लीव्स के अंदर उसमें वो इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसके ऊपर एफड जेसड और वाइट फ्लाई ज़्यादा अटैक करती हैं, ये सकिंग इंसेक्ट्स हैं। तो इनको ज़्यादा हमने कोशिश करनी है, फोकस करना है कि एफड को हमने कंट्रोल करना है। जो भी मार्केट में अच्छी रेप्यूटेबल आपको पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं वो इसके ऊपर स्प्रे करें कंटिन्यूसली, आफ्टर 7 डेज रिपीट कर लें, आफ्टर 10 डेज, तो उसको हमने कोशिश करनी। और सेकंड इसके ऊपर जो एक कह लें कि आएगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, इंसेक्ट है, उसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फ्रूट फ्लाई भी आजकल हमारे पास ऐसे ही है जैसे एक वबास ही बन गई है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको इसके ऊपर वीकली स्प्रेज जो हैं वो करवानी पड़ेंगी और साथ उसके आप इसका थोड़ा सा जो है फेरोमोन ट्रैप्स वगैरह लगा लें, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर लें वाइट फ्लाई के उसके लिए। दूसरा इसके ऊपर अटैक करेंगी फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आपको कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आप कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स भी लगा सकते हैं, और उसके लिए भी यही कि मार्केट से जो भी आपको रेप्यूटेबल जो है अच्छी पेस्टिसाइड अवेलेबल हो वो फ्रूट फ्लाई के लिए भी आप इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रॉप जो है आपको एक सक्सेसफुल क्रॉप जो है वो नजर आएगी। तो सर वो आप एज ए मेडिकल का थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ, एज ए डॉक्टर आप ये बताइएगा कि ये डायबिटीज़ के लिए भी पेशेंट जो हैं ये इसको क्या फ़ायदा होगा। सुना है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अफादियत है, तो अफादियत के हवाले से थोड़ा सा वो बताइएगा ज़रा। जी वसीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए डायबिटीज़ जो है वो हमारे मुल्क में अब आए दिन मरीज़ जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं डायबिटीज़ के। उसकी रीज़न ये है कि हमारी डाइट को इश्यूज़ हैं, हम बॉडी को जो है वो एक्सरसाइज की तरफ नहीं लेके जाते और डे बाय डे इसके पेशेंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि बिटर गोड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक प्रोटीन रखी हुई है, उसको हम पॉलीपेप्टाइड पी
प्रोटीन का नाम देते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड पी प्रोटीन जो है, जो ये इंसुलिन लाइक प्रोटीन है, ठीक है जी। तो इसमें ये है कि लगभग ने ये खूबी रखी है कि इस प्रोटीन से जो है आपका जो डायबिटीज़ है उसके लेवल को कम करने में हेल्प होती है। तो अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो उनको चाहिए कि इसको अपनी डेली की डाइट में लेके आएँ, वीकली 1 टाइम और 2 टाइम्स इसको लेके आएँ, एज अ वेजिटेबल लेके आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरा, अब ये सारा साल अवेलेबल है इस वैरायटी के इंट्रोडक्शन के साथ। पूरे मुल्क में इसकी अवेलेबिलिटी जो है पूरा साल जो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रहेगी जी। तो इसकी जो काश्त है सर, वो ये बताइए कि पाकिस्तान में ज़्यादा यानी कि है, पंजाब में ज़्यादा है, और या दूसरे सूबों में भी इसी तरह ही है, चल रही है? तो ये थोड़ा सा यानी बता दीजिए किसान भाइयों के लिए। और दूसरा यानी कि ये बता दीजिए कि सेकेंडली कि इसका जो बीज है वो नेक्स्ट जो है वो काश्त के लिए वो संभाल के रख लें, या वो दोबारा से सीड इसका लेना पड़ेगा, वो यानी कि थोड़ा सा बता दीजिएगा जी। उसमें वसीम भाई ऐसे है कि पंजाब का जो है ज़्यादा शेयर है बिटर गोड की प्रोडक्शन में, बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा एरिया के ऊपर लगती है। वैसे भी हमारा पंजाब जो है वो उसमें वेजिटेबल्स जो हैं कुछ ज़्यादा ग्रो की जाती हैं, मगर पर्टिकुलरली बिटर गोड कुछ ज़्यादा बेहतर उसमें है, 60 से 70% शेयर है पंजाब का। तो दूसरा क्वेश्चन आपने किया है कि इसके सीड के हवाले से बताया जाए फार्मर्स को, तो उसमें यह है कि सर ये ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है, इट्स नॉट अ हाइब्रिड। ये वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट शोबा सब्जियात अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा की तैयार की हुई, डेवलप की हुई वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका सीड पिछले 3 साल से हम फार्मर्स को भी दे रहे हैं, सीड कंपनीज को भी दे रहे हैं। तो काश्तकार भाइयों से ये है कि वो एक दफ़ा सीड लेके जाते हैं, हम उनको गाइड भी करते हैं और अपना सीड खुद डेवलप कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये है कि आप आएँ, हमसे पूछें, और इसका सीड बहुत ही आसानी के साथ तैयार किया जा सकता है। जब आपकी क्रॉप पूरी फ्रूटिंग पे आ जाती है तो आप अपनी लेबर को सिंपल ये कह दें कि जो अच्छे हेल्दी फ्रूट्स हैं उनको टैग लगा लें, ठीक है जी, उनको धागा लगा लें, उनको डोरी लगा लें, उनको रिबन लगा लें, और अपनी लेबर से कहें कि ये नहीं तोड़ने आपने, ठीक है। जैसे ही वो फ्रूट्स थोड़ा सा ओवर होंगे वो कलर चेंज कर जाएंगे, वो येलो कलर में आ जाएंगे। जब येलो हो जाए तो आप उनको उतार लें, उतार के उनका सीड जो हाथ से ऐसे रब करके फाड़ के किसी टब में डाल लें, ठीक है जी। टब में डालेंगे तो वो उसको हाथ के साथ मैश करके पानी के साथ तो वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है जी। उसके लैशेस जो उतर जाएंगे। अब उसको सनलाइट में रख दें। अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा हो, आपको बॉडी को हार्श फील कर रही हो, फिर उसको धूप में नहीं रखना, फिर उसको छाँव में ड्राई कर रहे हैं। तो अगर आपकी बॉडी उस सनलाइट को बेयर कर सकती है, ये सिंपल फार्मूला है, तो अगर आपकी बॉडी उस सनलाइट को बेयर कर सकती है तो फिर आप उसको धूप में खुश कर लें। जैसे इनके जून जुलाई में यानी कि वो मगर अगर जून जुलाई में तो जून जुलाई वाले सीड को तो आप हमेशा ही सनलाइट में नहीं ड्राई करेंगे, उसको तो शेड में ड्राई करेंगे। मगर सफीना के सीड को आपने सनलाइट में रख लेना है, अगर धूप ज़्यादा ना हो तो ये 4 से 5 दिन आप इसको ड्राई करेंगे, ये एक ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल पे आ जाएगी, ठीक है जी। उस वक्त आपका सीड ड्राई हो जाएगा जी, और उसके बाद आप इसको किसी कपड़े की थैली के अंदर डाल के और किसी हवादार कमरे में रख लें, तो ये नेक्स्ट ईयर आपका हेल्दी सीड रेडी है, आपको दोबारा सीड परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और बल्कि मैं ये कहूँगा किसान भाइयों से कि इसको खुद भी अपने लिए भी रखें और फिर अपने फार्मर्स को भी एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर सेल आउट करें जी। तो सर ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको किस तरह यानी कि वो सीखने के लिए भी कुछ आते हैं, या हमारे बाहर से भी कुछ जो हैं वो सीखने के लिए आते हैं, या हम लोग कोई मालूमाती इदारा या कोई मालूमाती को प्रोग्राम जो है चल रहा है वो इसके उनको कैसे यानी कि वो जो नए सीखने वाले हों, जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो चल रहे हैं, वो उनके लिए कुछ पैगाम यानी कि वो बता दीजिएगा। जी शुक्रिया वसीम। इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करने के लिए एज इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उनका, उसमें आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम एज अ को सुपरवाइज़र भी अपने पास रखते हैं। उनको हम समझाते हैं, उनको हम ये टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे ब्रीडिंग की जाती है, कैसे नई वैराइटीज़ जो हैं उनको डेवलप आउट किया जाता है। अभी भी मेरे पास यूनिवर्सिटी की 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ उनका मैं को सुपरवाइज़र हूँ, तो वो भी आ जाती हैं, इंटर्नशिप पे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा ज़रई यूनिवर्सिटी के जो हमारे मोहतरम असातिज़ा कराम हैं वो अपनी क्लासेस को लेके भी आते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सी जो क्रॉप्स होती हैं, वैराइटीज़ होती हैं, न्यूली डेवलप्ड टेक्निक्स होती हैं, उनको हम सिखाते हैं। और इसके बाद सर हम इसको थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हम इस नॉलेज को डिसेमिनेट करते हैं। तो सर वो ये भी बता दीजिएगा कि जो पंजाब में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं जो कुछ इनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, तो वो किन से और किस तरह रब्ता करें वो आपसे,
किन नंबर्स पे यानी कि कांटेक्ट करें वो? उसमें सर ये है कि एक तो हमारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे जाके हमारी सारी मालूमात से वो रहनुमाई ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे ऑफिस का ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर वो कोई भी मेल करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उनको उनका रिप्लाई मिलेगा। और फ़ोन नंबर भी अवेलेबल हैं, उस पर भी वो रब्ता कर सकते हैं। मीनिंग अब इलेक्ट्रॉनिक दौर है तो देर आर डिफरेंट मीन्स। अभी तो सिंपल लोग व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन हमसे ले लेते हैं, फार्मर्स वैसे करते हैं, पिक्चर खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और भेज देते हैं, सर प्लीज़ इसकी रेमेडी बता दें, तो हम उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बता देते हैं। ठीक हो गया। ये जो सर ने नंबर बताए हैं ये स्लाइड पे चल रहे हैं, और जो भी मालूमात लेना चाहे उन नंबर्स पे, ईमेल पे, या जो भी पोर्टल है इनके टोटल है, इनकी वेबसाइट्स भी हैं वो चल रही हैं, वो उनसे रब्ता करके, इनसे रब्ता करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनको सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ प्रोग्राम मेरा इख्तिताम पजीर हो रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़राअत प्रोग्राम नए के साथ, किसी सेगमेंट के साथ मैं हाज़िर होता हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।